अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और आज एक और बड़ा केस आपके सामने रखने जा रही हूं। जी हां, 14 साल की जवेरिया जो कि पंजाब राजनपुर के शहर से अगवा की गई और कराची लाई गई। जी हां, आपको जान के ये हैरत होगी कि 14 साल की लड़की ने 35 साल कदीर से जो है वो पसंद की शादी की, लेकिन इसके बाद जो है लड़की की जानिब से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं। इंकशाफात क्या है आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। साथ ही जो है वो कदीर पर और जवेरिया पर केस कर दिया गया है। जवेरिया के वालिद की जानिब से वो क्या केस है और अब जो है वो जवेरिया कहाँ पर है, इन तमाम बातों का खुलासा करने वाले हैं आज एडवोकेट लियाकत अली खान मेरे प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूंगी आपको अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। जी सर, मैं इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी जवेरिया का केस भी क्या आप दुआ जहरा केस की तरह देख रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल दुआ जहरा के केस की तरह है, क्योंकि ये बच्ची भी कम उम्र है और 10 जनवरी 2022 को ये वालिद ने जो है थाना शारे नूर जहां में एफआईआर दर्ज करवाई है, एफआईआर नंबर 18/2022। ठीक है। इसमें उसने कहा कि मेरी बेटी जवेरिया जिसकी उम्र जो है 14 साल है और दोपहर 1 बजे वो ब्लॉक के नाजनाबाद में काम करने के लिए गई, लेकिन वापस नहीं आई। उसको हम शाम तक तलाश करते रहे लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद इसकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है यहाँ कराची में उसको तलाश किया गया, लेकिन कराची में उसका पता नहीं चला। बाद में पता चला कि ये राजनपुर के इलाके में, कच्चे के इलाके में है जी। और वहाँ पर जो है इसको रखा गया है। इस पर जो जवेरी की वालदा है वो वहाँ पे गई, आपके अंदर उसने जाके 491 की पिटीशन दाखिल की, जहाँ पे लड़की को जो है ना पुलिस लेकर आई, लेकिन लड़की ने उस वक्त ना तो माँ बाप से बात की बल्कि कोर्ट में कहा जी मैं शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। वहाँ पे हमारे ये इल्म में बात आई बच्ची ने निकाह किया हुआ है और जबकि इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक जो है इसकी उम्र 14 साल है। लड़की वहाँ पे वापस चली गई क्योंकि एफआईआर वहाँ पर नहीं थी और ना ही उस मुकदमे का कोई हवाला था जो ना, इस पर जो है ना उसके वालिदैन वापस आ गए। कंटिन्यूसली इन्होंने जो है फिर उस जद्दोजहद को जारी रखा, पुलिस के पास जाते रहे लेकिन पुलिस किसी किस्म का ताउन नहीं किया। उसके बाद हमने सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी पिटीशन दाखिल की, जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, एसएस इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीशी अफसर उसको जो है हुक्म दिया कि इस बच्ची को कवर करें। इससे पहले जो थे तफ्तीशी अफसर राना इफ्तिखार था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जब पिटीशन फाइल हुई और ये मामला थोड़ा सा जो है ना मीडिया पे आया और प्रॉब्लम मची तो पुलिस उसमें एक्टिव हो गई। जब पुलिस एक्टिव हुई तो उसके बाद जो है यहाँ से एक टीम गई पुलिस की जो है, जिसको परमिशन दी एडिशनल आईजी कराची ने, जी पंजाब में गए वहाँ राजनपुर में वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ की जो मकामी पुलिस थी उसको साथ मिलाया। अपने साथ मिलाने के बाद जो है ना दरिया है, दरिया को क्रॉस करके कश्ती में गए जहाँ पे आगे कच्चे का इलाका है, जहाँ पे जंगलात भी हैं और आबादी भी है। वहाँ पे इस बच्ची को रखा हुआ था और बच्ची जो बाप था उसकी निशानदेही के ऊपर जाके उन्होंने पुलिस ने बरामद किया। बरामद करने के बाद जो है ना उस मुलजम को भी गिरफ्तार किया। उसका फिर उन्होंने नाज़िर रिमांड लिया है। नाज़िर रिमांड लेने के बाद जो है इसको 16 तारीख में यहाँ पे जो है ना सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट जहाँ डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वालिदैन से बात नहीं कर रही थी और बिल्कुल खामोश थी, पुलिस की कस्टडी में थी। जब उसको 164 के लिए पेश किया गया तो जज साहब ने पहले बुला के उनसे पूछा जो ना, तो वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद फिर दोनों वकला को बुलाया गया, मुलजिम को बुलाया गया, जहाँ पर कोर्ट ने उसका स्टेटमेंट दिया तो सिर्फ उसने इतना कहा कि मैं वहाँ मौजूद थी और पुलिस आई है मेरे वालिद के साथ और मुझे यहाँ पे लेके आ गए और मैंने शादी की और मैं शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। जिस पर जो इसमें मुलजिम का वकील था उसने फिर कोर्ट से कहा जी बच्ची को हमारे हवाले किया जाए। तो जिस पर मैंने इतराज किया कि बच्ची की उम्र जो है नाजरा के बेफाम के मुताबिक उसकी उम्र 14 साल है और दूसरे जो निकाहनामा यहाँ पे पेश किया गया है उसकी वेरिफिकेशन करानी है, गवाहों के स्टेटमेंट। निकाहनामे में क्या उम्र लिखवाई गई है? निकाहनामे के अंदर उसकी उम्र लिखवाई गई है 18 साल, जबकि नादरा के जो सर्टिफिकेट के मुताबिक और बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र जो है 14 साल है। और लड़के की उम्र लगभग क्या है? लड़के की उम्र तकरीबन 35 साल है। 35 साल है 35 साल है जो ना। और उसके बाद जो है तफ्तीशी अफसर ने भी एक तहरीरी तौर पर बता दिया अदालत को कि हमने इस बच्ची का मेडिकल कराना है और इसकी उम्र का भी तयन कराना है, साथ में हमने निकाहनामे को तस्दीक करानी है और नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी हमें तस्दीक कराना है। इसके अलावा साथ साथ जो है 27 जुलाई 2022 को हमने इस बच्ची को सिंध हाई कोर्ट पेश करना है, जिस पर जो है अदालत ने जो है हमारी जो सजा थी उसको मंजूर करते हुए मुलजिम को जेल भेज दिया और जो मौजूदा थी उसको शेल्टर रूम में जो है वहाँ पे भेज दिया किसी कस्टडी में और पुलिस को कहा कि आप किसी दौरान इसका मेडिकल भी करवाएं, उम्र का तयन भी करवाएं और साथ साथ जो है ना इसके जो डॉक्यूमेंट्स है निकाहनामे के उसको भी वेरीफाई किया जाए। ठीक है। अब
उसके बाद जब बच्ची दारुल अमान में गई है तो उसने वहां से फिर रब्ता किया अपने वालिदैन से कि मैं जो है ना काफी दबाव में थी, प्रेशर में थी। मुझे वहाँ पे मुल्जिम ने और उसके जो घर वाले थे उन्हें धमकियां दी हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ बयान दिया या अपने वालिदैन के पास जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर देंगे, तुम्हारे बहन भाइयों को मार देंगे और तुम्हें भी कत्ल कर देंगे, तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे। तो मैं इसलिए जो है डरी हुई थी, शर्मी हुई थी। मैंने इसीलिए जो है ना वहाँ पे कोर्ट में खौफ की वजह से मैंने ये बयान दिया है। अब आप मुझे वापस ले जाएं और जो आप कहना चाहते हैं, जो मेरे साथ वाकया हुआ है, मैं दोबारा उसे बयान देने के लिए तैयार हूँ। इसके ऊपर हमने दोबारा जाके कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है कि इस लड़की को दोबारा कोर्ट में बुलाया जाए जवेरिया को और इसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाए और साथ साथ इसको वालिदैन के हवाले किया जाए। ठीक है। कोर्ट ने रूम से दोबारा जो है ना सिटी कोर्ट में। ठीक है सर, क्या इस केस में दुआ ज़हरा केस की तरह किसी गैंग का शुबा है? आप लोगों को किसी पर शक है, कोई गैंग इसके पीछे, जिस तरह आपने पहले बताया कि अपनी मर्जी से पसंद की शादी करने के लिए गई और अब जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स बता रही है कि वहाँ से धमकी है और इस तरह के नताइज की जो है वो इस तरह के नताइज से डराया जा रहा है कि मार दिया जाएगा माँ बाप को और फैमिली को। तो कोई गैंग आप पीछे देख रहे हैं? क्योंकि लड़की जो है वो पंजाब से कराची लाई गई है। दुआ ज़हरा के केस में ये हुआ था कि लड़की कराची से जो है वो पंजाब ले जाई गई थी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस केस में भी यही हमें शुबा है कि गैंग जो है जो कराची में काम कर रहा है, जो सीधी सादी मासूम बच्चियां भोली भाली, उनको जो है ना ये सुहाने ख्वाब दिखाकर उनको ले जाते हैं, वहाँ जाके इनके साथ निकाह जो है ना अपना ढोंग रचाते हैं और वहाँ जाके इनको अपने पास रखते हैं। आई डोंट नो कि उनसे क्या काम लिया जाता है और वहाँ पर उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने वालिदैन के पास या वापस जाने की कोशिश की तो आपको मार दीजिएगा। इसकी वजह से जो है ना बच्चियां जो है ना वो प्रेशर में आके बयान देने के लिए। ठीक है सर, जो जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब अदालत ने इस बच्ची को दोबारा बुलाया है कोर्ट के अंदर 20 तारीख को। अब ये बच्ची जब कोर्ट में आएगी तो आकर स्टेटमेंट देगी तो उस वक्त सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है। क्या आया जो है ना इसको वहाँ पे धमकाया गया, क्या वहाँ पे गैंग के लोग थे? ठीक है। या ये मुल्जिम मेरी फैमिली के रहता था या इसके और भी वहाँ पे लड़कियां कोई हैं जिनको रखा गया है, जिनको कराची से जरगमाल बना के लेकर गए? ये सूरत-ए-हाल जो है उस वक्त वाज़ेह होगी जब बच्ची आके दोबारा स्टेटमेंट देगी कि उसके साथ कराची से लेके पंजाब तक क्या बीतती रही वहाँ पे। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आप इन केसेस को बहुत नज़दीकी से, बहुत करीबी से देख रहे हैं। आपने दुआ ज़हरा केस को भी देखा और निम्रा काज़मी केस को भी जो है वो आपने उस पर नज़रसानी की होगी और आप अब इस केस को देख रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन केसेस पे काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई इस तरह का इंकशाफ नहीं किया कि यहाँ कोई ऐसा गैंग है इस इलाके में, पंजाब के इस शहर में? तो ऐसा कोई इंकशाफ नहीं आ रहा है अभी भी? कोई एक भी सरगुना पकड़ा नहीं किया किसी गैंग का? सिर्फ सब इंकशाफ करते आ रहे हैं कि कोई गैंग है, उनको मंजरे आम पर कब लेकर आया जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि तफ्तीश अफसर पहले तो इस केस के अंदर तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब सिंध हाई कोर्ट तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई, अभी तक तो पुलिस ने ऐसा कोई इंकशाफ नहीं किया है। अब देखते हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इसके अंदर जो जो चीजें सामने आएंगी तो उसमें इंशाल्लाह अपना आपको आगाह भी करेंगे और हम जो है ना देखेंगे कि इसके अंदर कौन लोग मुलविस हैं, इसके अंदर क्या क्या इंकशाफ होते हैं। उसकी रोशनी पर पुलिस जो है ना मजीद आगे बढ़ेगी, फिर जाके पता चलेगा कि ऐसे जो लोग हैं इसमें कितने गैंग काम कर रहे हैं, उनके साथी कितने हैं और इस तरह की कितनी बच्चियों को जो है उन्होंने अगवा किया है। कि अब जब लड़की का दोबारा स्टेटमेंट होगा और उसके स्टेटमेंट के बाद पता चलेगा कि किस तरह के गैंग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोगों को, बच्चों को ले जाते हैं और जहाँ पे रखा जाता है कि आया वहाँ पे और भी इस तरह की बच्चियां वहाँ पे मौजूद हैं, क्या काम किया जाता है, उनको कहाँ रखा जाता है, ये कितने गिरोह हैं जो है ना जो वहाँ बच्चों को रखने के बाद जो है ना उनको डराते धमकाते हैं और उसके बाद उनसे जो है ना क्या काम लेते हैं। तो ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये बच्ची के स्टेटमेंट के साथ साथ जो है ये सवाल सामने आएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का लियाकत साहब, थैंक यू सो मच। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए और इस केस के मुतालिक जानने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।